तो आज के टाइम में क्रिप्टो के बारे में हर किसी को पता है। हर किसी को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, पर उन्हें ये भी नहीं पता कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन क्या है, क्यों है, ये जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले लोग बाटर सिस्टम यूज करते थे। अगर किसी एक इंसान को कोई सामान चाहिए तो वो सामने वाले इंसान को कोई और सामान देगा, तब जाके उसे वो सामान मिलेगा। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं थी, तो लोगों ने कॉइन इशू किए, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और फिर जाके पेपर मनी। लेकिन जो सिल्वर कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, उनकी खुद की कोई वैल्यू होती है। पेपर करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। वो चलती है सिर्फ टर्स पे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने क्या रखा है कि हम इस नोट के बदले आपको 10 रुपये, 20 रुपये, जितने भी रुपये उस पर लिखे हैं वो देंगे। लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट मना कर दे, तो जैसे कि 2016 में हुआ था जब 500 हज़ार के नोट बंद हुए थे, तो अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट कह दे कि अब से इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तब क्या करेंगे लोग? या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए जिसके चलते ये नोट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो हो जाए या बहुत कम हो जाए, तब क्या करेंगे लोग? तो इसी वजह से 2008 में सतोशी नाकामोरी नाम के एक इंसान ने बिटकॉइन लॉन्च किया था, जो दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है। उसने एक पेपर भी पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। क्योंकि बिटकॉइन को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ना ही कोई कंपनी कंट्रोल करती है, और ना ही इसके ओनर सतोशी नाकामोरे वो कंट्रोल कर सकते हैं। बिटकॉइन को सिर्फ और सिर्फ वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिनके पास बिटकॉइन है, मतलब कि दुनिया के सारे लोग, अगर उन्होंने बिटकॉइन लिया है तो। इससे एक एडवांटेज मिल जाता है कि ये किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो जैसे हमारे जो नॉर्मल बैंक है उसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है। अगर आपको किसी इंसान को 10,000 रुपये भेजने हैं, तो बैंक पहले ये देखेगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं या नहीं है। अगर होंगे तब वो 10,000 रुपये वो उस दूसरे इंसान को भेज देगा। और जो बिटकॉइन है वो भी सेम इस तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें बैंक की जगह बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें माइनर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी को 2 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो प्रोसेस वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर में बैठे होंगे, और उन्हें ये प्रोसेस वेरीफाई करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी जाएगी, जिसे सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। और जिसने भी ये इक्वेशन पहले सॉल्व कर ली तो उसे इनाम में कुछ बिटकॉइन मिलेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। तो अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे ब्लॉकचेन ही क्यों कहते हैं, कि एक ब्लॉक में सिर्फ 2 MB जितनी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, मतलब कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ सकती है एक ब्लॉक में। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं जो एक साथ लिंक होते हैं। तो बिटकॉइन के ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिस वजह से लोग उसे यूज करते हैं। पहला, आप बिटकॉइन के जरिए किसी भी कंट्री में पैसे भेज सकते हो बिना किसी चार्जेस के, क्योंकि अगर आप किसी बैंक के जरिए दूसरे देश में पैसा भेजोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। दूसरा एडवांटेज, अगर आपने कोई बिटकॉइन से पेमेंट की है तो आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, मतलब आपको ट्रेस करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जिस वजह से बिटकॉइन मोस्टली डार्क वेब पे यूज किया जाता है। तीसरा है कि बिटकॉइन को कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट में को जाके हैक कर सकता है, बिटकॉइन को कोई हैक नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर किसी हैकर ने एक ब्लॉक से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज की तो बाकी ब्लॉक उसे सही कर देंगे। और चौथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांटेज, कि इसे कोई देश कंट्रोल नहीं करता। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस के बारे में, और इसमें पहली चीज़ है एनर्जी कंजम्पशन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, क्योंकि अभी इस टाइम पे दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बिटकॉइन से कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और अभी इस टाइम पे जब कोल का और अलग अलग फॉसिल फ्यूल का शॉर्टेज है, तब उस टाइम पे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह क्या है? इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने माइनिंग करना शुरू कर दिया है, और बहुत ज़्यादा माइनिंग फार्म भी बन रखे हैं। लेकिन इसका एक और रीज़न है, वो है बिटकॉइन का एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना है तो उसके लिए कंप्यूटर को एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। वो सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है। पहले जब बिटकॉइन इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, 2014 के टाइम में, तब बहुत कम लोग माइनिंग करते थे, और उस टाइम पे लोग अपने रेगुलर कंप्यूटर्स पे माइनिंग करते थे। अभी भी जो इक्वेशन है वो 10 मिनट में सॉल्व होती थी उन रेगुलर कंप्यूटर से। लेकिन अब जब लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर यूज करने लग गए हैं,
माइनिंग फार्म बन चुके हैं, तभी भी वो इक्वेशन 10 मिनट में सॉल्व होती है। और वो इक्वेशन 10 मिनट में ही सॉल्व हो, इसलिए वो इक्वेशन अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है। तो पहले के मुकाबले अभी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। इसी वजह से चाइना, जहाँ पहले 60% से ज़्यादा बिटकॉइन माइन किए जाते थे, अब वो नंबर 40% के आसपास आ गया है। और एक और डिसएडवांटेज है बिटकॉइन का, वो है ई वेस्ट, कि बहुत ज़्यादा लोग अब माइनिंग करने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर यूज होते हैं। लेकिन ये जो पावरफुल कंप्यूटर्स और टूल हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक चलेंगे, उसके बाद ये भी कमज़ोर होने लग जाते हैं और बिटकॉइन माइनिंग में इनका कोई काम नहीं, तो इन्हें लोग फेंक देते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ई वेस्ट भी जनरेट हो गया है दुनिया में। और अभी हर साल 31 मिलियन केजीज ई वेस्ट फेंका जाता है। ये बहुत ज़्यादा ई वेस्ट है। इतना ई वेस्ट तो नीदरलैंड का IT सेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करता। अब इस वीडियो के मेन पार्ट में आते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बिटकॉइन ख़त्म होने वाला है या बिटकॉइन की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी कुछ समय में? क्योंकि जब बिटकॉइन है वो शुरू हुआ था दुनिया की करेंसी को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अब बिटकॉइन ऐसा इन्वेस्टमेंट यूज किया जाता है बहुत लोग के द्वारा। उसके अलावा भी मैंने भी आपको बताया कि बिटकॉइन की एक ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है वेट करने के लिए। अगर हम दूसरे सोर्सेस की बात करें, वहाँ 10 सेकंड में ही काम हो जाता है और कभी कभी तो उससे भी कम। जो बिटकॉइन है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसके जो प्राइसर है वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि अगर मेरे को दुकान में जाना है कोई सामान खरीदते हैं और वो 20 रुपये का है और मैंने उसे बिटकॉइन में 20 रुपये पे किए, पहले तो किसी का इतना टाइम नहीं कि 10 मिनट तक वो ट्रांजेक्शन में लगाए। या मान लो मैंने उसे 20 रुपये पे किए, लेकिन जितना भी टाइम वो ट्रांजेक्शन में लगेगा, तब क्या पता जो बिटकॉइन उसकी कीमत 18 रुपये हो जाए, 19 रुपये हो जाए, या 21 या 22 रुपये हो जाए। वैसे जितना एग्जैक्ट अमाउंट हमें देना है उस चीज़ के लिए, हम उससे ज़्यादा ही कम देंगे हर बार। और एक और रीज़न जिस वजह से बिटकॉइन के ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि दुनिया की गवर्नमेंट है और हर किसी कंट्री की गवर्नमेंट वो नहीं चाहती कि लोग बिटकॉइन यूज करें। उसका एक सिंपल रीज़न है कि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये भी तो हो सकता है ना कि जो बिटकॉइन है वो इलीगल कामों के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि डार्क वेब में होता है। डार्क वेब में जो भी साइट्स हैं, सारी साइट्स लगभग बिटकॉइन लेते हैं हर काम के लिए। और क्या पता उस बिटकॉइन से लोग टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हों, क्योंकि उसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता, जो कि किसी भी देश की और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और अभी अभी एक और चीज़ लॉन्च हुई है दुनिया में, वो है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा नया है। स्टेबल कॉइन बिटकॉइन से थोड़े अलग है, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो किसी एक देश की करेंसी के हिसाब से फिक्स होगा। मान लिया अगर RBI ने अपना कोई स्टेबल कॉइन निकाला है, उसका प्राइस उतना ही होगा जितना हमारे यहाँ रुपये का होता है। और इन कॉइन से आप कुछ कुछ ऐसे फ़ायदे उठा पाओगे जो बिटकॉइन आपको देता है। और कुछ टाइम पहले फेसबुक ने भी अपना कॉइन लॉन्च किया था। तो फेसबुक का प्लान तो ये था कि ये कॉइन पूरी दुनिया में लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ US में लॉन्च हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये कॉइन है वो लोगों के डाटा को स्टोर करेगा। लास्ट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है, सब लोगों को याद रहेगी। लेकिन पहली क्रिप्टो करेंसी होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है, जो शायद उस टाइम पे लोगों को नहीं पता चली होंगी। लेकिन अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोई और क्रिप्टो करेंसी आगे आएगी, बिकॉज या कुछ प्रॉब्लम्स है बिटकॉइन में, जैसे कि ट्रांजैक्शन टाइम उसका 10 मिनट है। इतना वेट कोई नहीं कर सकता। क्या पता कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी हो, अभी भी हो कि मार्केट में उसका ट्रांजैक्शन टाइम बहुत कम हो, 10 सेकेंड 2 सेकेंड। और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी तो हैं दुनिया में जो इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। तो हाँ, जल्दी कोई और क्रिप्टो करेंसी आएगी जो बिटकॉइन से ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो शायद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही होगी। तब तक के लिए इंतज़ार करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।